वीर हम लोग नहीं जानते। उस वक्त वो आदमी जो जेल से रिहा हुआ था वो बादशाह के पास मौजूद था। उसने बादशाह से कहा कि मुझे कैद खाने में जाने की इजाज़त दो, मैं इस ख्वाब की ताबीर पूछ कर आता हूँ। फिर वो हज़रत यूसुफ के पास आया और उन्हें बादशाह का ख्वाब बताया और उसकी ताबीर पूछी। तब हज़रत यूसुफ ने उसे उस ख्वाब की ताबीर बताई। जब बादशाह ने वो ताबीर सुनी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उसे पता चला कि वो अभी तक जेल में हैं, तो उसने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को पैगाम भेजा कि पहले अपनी बीवी और उन औरतों से मेरे बारे में पूछो कि क्या मैंने सच में कोई जुर्म किया था जिसकी मुझे सज़ा मिली है। बादशाह ने उन औरतों को और जुलेखा को बुलाकर उनसे पूछा तो उन सब ने कहा कि यूसुफ बेगुनाह है और हम लोग ही उसके पीछे पड़े थे। फिर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है बताओ, मैं पूरी करूंगा। हज़रत यूसुफ ने उससे कहा कि मुझे मिस्र के खजाने का वजीर बना दो। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सारे माल और खजाने के वजीर बन गए। हज़रत याकूब जिस इलाके में रहते थे वहां से लोग अनाज खरीदने के लिए मिस्र आया करते थे। इसी तरह एक बार याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र में भेजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि मिस्र के खजाने के वजीर थे तो वो अनाज भी खुद ही बेचा करते थे। जब उनके भाई उनके पास अनाज खरीदने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन लोगों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम याकूब के बेटे हैं जो हज़रत इब्राहिम की नस्ल से हैं, वही इब्राहिम जिन्हें अल्लाह ने आग से बचाया था। हज़रत यूसुफ ने पूछा, तुम्हारे वालिद का क्या हाल है और वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, वो बूढ़े और कमज़ोर हैं इसलिए नहीं आए। यूसुफ ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भाई है? उन्होंने कहा, हाँ, एक भाई और है जो दूसरी माँ से है। हज़रत यूसुफ ने उन्हें अनाज ज़्यादा दे दिया और कहा कि अगली बार आओ तो अपने उस भाई को भी साथ लाना, वरना तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे अपने वालिद को मनाने की, अगर वो मान गए तो उसे ज़रूर साथ लाएंगे। हज़रत यूसुफ ने अपने मुलाजिमों से कहा कि जो माल ये लोग अनाज खरीदने के लिए लाए हैं वो इनके सामान में छिपा कर रख दो, ताकि जब वो अपने घर वापस जाएं और अपना सामान खोलें तो देखें कि हमने उनका माल वापस कर दिया है। इस तरह वो दोबारा हमारे पास आएंगे। जब वो लोग वापस घर पहुंचे और उन्होंने अपने सामान खोले तो देखा कि उनका सारा माल जो वो अनाज खरीदने के लिए लेकर गए थे वो उनके सामान में रखा हुआ था। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब से कहा कि हमारा माल हमें वापस कर दिया गया है और कीमत भी नहीं ली। अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम घर वालों के लिए कुछ और अनाज ले आएं, क्योंकि जो हम लाए हैं वो बहुत थोड़ा है और जल्द